Good morning, 12th class students. Good morning, everyone. Welcome to the online class. And our novel, A Tiger for Malgudi, continue. And we complete page 104 of this novel. Today we start with 105. तो देखो बेटा, लास्ट डे तक हमने जो भी हमारा पार्ट था नॉवल का, उसमें हमने इतना पढ़ लिया था कि कैप्टन जो है वह जब जग्गू को बुलाता है ताकि वो थोड़ा सा फैमिलियर हो सके टाइगर के साथ, लेकिन जो जग्गू था वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपनी अम्मा को पुकारते हुए, मरी हुई अम्मा को याद करते हुए कि अम्मा मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ, वो वहाँ से भाग जाता है। और इतना बुरी तरह से भागता है कि दूर दूर तक जग्गू कहीं दिखाई नहीं देता। कैप्टन बार बार जो है उस जायंट पर्सनैलिटी को इस प्रकार डरते हुए देखने की बात को याद कर 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 मुस्कुरा रहा था और अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम मदन वाले जो हमारा पैराग्राफ है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मदन बिगेन टू लुक कंसर्न व्हेन हिज मैन डिड नॉट टर्न अप। वेयर कुड ही हैव गॉन? गॉन ओनली 5 मिनट्स। वेयर आर द फेलोज हु रेन आफ्टर हिम? दे आर ऑल्सो गॉन। Everyone seems to be ready to desert us today. He was rambling on arrogantly in his anxiety and trying to put the blame on everyone. अब यहाँ देखिए, मदन के चेहरे पर जो है वो कंसर्न यानी चिंता दिखाई देने लगी थी। मदन के फेस पर उसकी चिंता दिखाई देने लगी क्योंकि जो लोग जग्गू को लेने के लिए गए थे या जग्गू को ढूंढने के लिए गए थे वो लोग अभी तक लौट कर नहीं आए थे। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिरकार जग्गू कहाँ गया होगा, कहाँ जा सकता है। 5 मिनट्स हो चुके हैं वो लोग जो जग्गू को ढूंढने गए थे, लेकिन अब यहाँ तो हमने और जो है अपने कुछ शिविर बनाए हैं। जग्गू कहाँ जा सकता है? शिविर में ही गया होगा, शिविर में वो है नहीं, तो आखिर ऐसा कहाँ चला गया? लोगों को गए हुए 5 मिनट से ज़्यादा का समय होने को आया है, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज हर कोई हमें छोड़कर भाग जाना चाहता है। और वह जो था वो इसी प्रकार अपने ही गुस्से में चारों तरफ से डूबा हुआ था और ऐसा उसे लग रहा था कि इस समय वो हर पर्सन पर, एवरी पर्सन पर वो जो है अपना गुस्सा निकाल देना चाहता था या ब्लेम लगाना चाहता था। कैप्टन वॉज apparently getting a lot of enjoyment out of it. If you had kept the camera on and shot this sequence of a giant running away at the sight of a tiger, it had have been a greatest hit. लेकिन उधर कैप्टन जो था वह इस प्रकार के नज़ारे को देखकर बहुत ही इंजॉय कर रहा था। वो बार बार जो है इंजॉय करते हुए कह रहा था कि काश इस समय पर तुम लोगों का कैमरा चालू होता और तुम चीता को देखकर, जैसे वो तुम्हारा जायंट पर्सनालिटी वाला हीरो जग्गू जिस प्रकार डर कर भागा है ना, काश तुमने इस कैमरा में उस एक्ट को शूट किया होता ना, और फिर तुम उस पर वो मूवी अगर तुम जो है वह दिखाते तो वाकई में लोग हंस हंस कर इतने पागल हो जाते कि ये मूवी तुम्हारी अपने आप जो है वो सुपरहिट हो जाती। तुम्हें काश ये चीज़ अपने कैमरे में कैद कर लेनी चाहिए थी। While all the time I want him to be heroic and tackle a tiger in keeping with his size, Madan said ruefully. Presently the searching party returned and reported nowhere. What do you mean by it? Madan asked angrily. अब यहाँ देखिए, तभी जो है मतलब कैप्टन जो है मज़े एंजॉय कर रहा था, तभी वह उससे कहता है कि मैं पूरे समय यही कोशिश कर रहा था कि मैं उसे एक बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति बना सकूं। मैं जो हमारे टाइगर जो है वो उसके साइज़ और उसकी पर्सनालिटी के अनुसार मैं चाहता था कि वो उससे निमटे या उसके साथ जो है खड़ा रहे, लेकिन देखो ये क्या हुआ। मदन यहाँ पर कहता है कि मैं पूरी तरह से यही चाहता था कि वह थोड़ा सा हिम्मत वाला बने, वह टाइगर को देखे और जाने कि उसे जो है किस प्रकार इस एक्ट को शूट करना है, कि वो टाइगर को कैसे हरा देगा। उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी देखो, लेकिन मैं जो है ये काम नहीं कर पाया। और ये बात वो अब जो काफ़ी जो है वो रियूफुली यानी कि पश्चाताप है यहाँ पर, कि पश्चाताप करते हुए कहता है। ये सारी चीज़ें वो कैप्टन के सामने कह रहा था। तभी जो लोग जग्गू को ढूंढने के लिए गए हुए थे वो लोग वापस लौट आते हैं और आकर बताते हैं कि जग्गू हमें कहीं नहीं मिला है। मदन चौंक जाता है और कहता है ये क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहाँ गया होगा मदन? मदन जो है गुस्से से पूछता है कि आखिर जग्गू कहाँ चला गया होगा, क्या मतलब है कि वो तुम्हें नहीं मिला है? टर्न द पेज।
ही इज नॉट अ taught to be lost sight of, can't be hiding behind a blade of grass। अब आगे मदन गुस्से से कहता है कि वो कोई इतनी छोटी पर्सनालिटी वाला तो है नहीं। भाई वो कोई छोटा, यहाँ देखिए बताया नॉट ए टॉट, यहाँ छोटे बच्चे के लिए टॉट वर्ड यूज किया है कि जग्गू कोई छोटा सा बच्चा तो है नहीं जो तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया, या वो इतना भी छोटा नहीं है कि किसी घास फूस की जो झाड़ियां हैं उन झाड़ियों के पीछे वो छुप जाए, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी है कि वो दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो आखिर कहाँ चला गया? वो कहता है वी बीट अबाउट एवरी बश, एवरी डिच एंड क्रैग, वी वेंट अप ओवर अ माइल इन 3 डायरेक्शन। तभी उसे जवाब मिलता है, तभी मदन को वो लोग जवाब देते हैं कि वो देखो किसी घास की पत्ती के पीछे नहीं छुप सकता, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हमने जग्गू को जो है झाड़ियों के पीछे, खाई के पीछे और जो है हर जगह हमने, जहाँ जहाँ हम उसे पीछे के नीचे खाड़ी में, झाड़ी में, सब जगह हमने उसे ढूंढा। यहाँ तक कि हम 3 डायरेक्शन में 1 मील तक की दूरी तक हम उसे ढूंढ कर आए हैं, लेकिन हमें कहीं भी जग्गू दिखाई नहीं दिया है। जग्गू कहीं था ही नहीं। ही मस्ट बी फाउंड अदरवाइज आई विल बी रूइंड, लैमेंटेट मदन। तभी मदन जो है शॉक्ड हो जाता है और विलाप करते हुए कहता है कि उसे किसी भी तरह से ढूंढो, उसे ढूंढ कर लेकर आओ, उसे तुम लेकर आओ, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना बहुत समय और पैसा इस मूवी को बनाने के लिए बर्बाद कर दिया है, और अगर वो भाग गया, वो नहीं पकड़ में आया, तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। जस्ट टेक योर कार एंड ट्राई, सजेस्टेड कैप्टन। तभी कैप्टन उसे सलाह देते हुए कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपनी कार लो और खुद ढूंढने के लिए उसे चले जाओ, क्योंकि जल्दी आसानी से तुम उसे ढूंढ पाओगे। मदन स्टार्टेड हिज कार एंड ड्रॉ डाउन द रोड recklessly. If he did not found, I will be ruined, he kept saying to himself. मदन ने कैप्टन की सलाह को मान लिया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और फटाफट कार को बहुत लापरवाह तरीके से, केयरलेसली चलाते हुए, या रैकलेसली जो है केयरलेसली के लिए आया है, कि बहुत ही लापरवाही तरीके से वो अपने कार चलाते हुए वो सड़क पर उसे ढूंढने लगा। लेकिन मन ही मन में वो बार बार अपने आप से बात करते हुए कह रहा था कि अगर आज मुझे जग्गू नहीं मिलेगा तो मैं पूरी तरह से रूइंड हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, और ये वो अपने आप से कहते हुए चल रहा था। मदन वॉज बैक विद इन एन आवर विद द जायंट स्टफ्ड लाइक ए baggage in the narrow back seat of his car, which had only 2 doors and could release a back seat passengers only by folding down the front seat. It was like a locking up a prisoner. Madan looked happy and relieved. I found him in old Mary Shrine. Some instinct told me he must be there. Other places could not conceal him. He addressed Jaggu. The goddess would not protect you. You know why? Because you tried to cheat me. Goddess does not like persons who try to cheat. अभी यहाँ देखिए मदन उसे लगातार ढूंढ रहा था। पूरी तरह से उसे ढूंढने के बाद लगभग 1 घंटा तक वो उसे ढूंढता रहा। वो पूरे लगभग 1 घंटे तक उसे ढूंढता रहा, लापरवाही से सड़क पर कार चलाते रहा और उसे ढूंढता रहा। लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद वह जग्गू की उस जायंट पर्सनैलिटी को अपनी जो कार की जो लास्ट सीट थी, उस लास्ट सीट पर उसे, जैसे कि एक बैग नहीं डाल दिया जाता बिस्तर बांध के जो हम डालते हैं, वैसे उसे जो है उसने अपनी लास्ट सीट पर डाला हुआ था। उस कार में सिर्फ जो है 2 डोर्स थे या 2 ही दरवाजे थे, और कोई भी पर्सन जो है तभी बाहर निकल सकता था जब जो आगे वाली सीट को फोल्ड किया जाता, तभी वो बाहर निकल सकता था। और इस समय जो है कैप्टन ने आगे वाली सीट को फोल्ड नहीं किया था, इसीलिए वो एक कैदी की तरह जो है वह जायंट या जग्गू जो है वो उस कार में कैद हो गया था। अब यहाँ पर मदन कहता है कि मुझे ये जो है पुराने मैरी मंदिर के पास मिला। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि जिस प्रकार मैंने जब तो जग्गू की पर्सनालिटी को बताते हुए लोगों से पूछताछ की कि वो कहाँ है, तब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वह ऐसी पर्सनालिटी का इंसान जो है उस मंदिर के अलावा कहीं और छिप ही नहीं सकता है। उन्होंने जग्गू से कहा था, मतलब जग्गू के बारे में बताया। तब फिर मदन जग्गू से ये कहता है कि तुम क्या भगवान के मंदिर में या देवी के मंदिर में मुझसे बचने के लिए गए थे, लेकिन ध्यान रखना कोई भी देवी तुम्हें बचा नहीं सकती ही। पता है क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। धोखा देने वाले इंसान का साथ कभी भी ईश्वर नहीं देते हैं। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए देवी तुम्हें कभी नहीं बचाएगी, और देवी कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो धोखा देने की कोशिश करते हैं। Then जग्गू रिप्लाई हिम दैट आई डोंट लाइक टाइगर्स। जग्गू तभी कहता है लेकिन मुझे टाइगर पसंद नहीं है। Then मदन से
We don't care what you like or dislike. Madan said, you are under contract with me. I told you the story before signing the agreement. If you act like a coward now, I will hand you over to the police. अभी यहाँ पर मदन जो है गुस्से से कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तुमने मेरे साथ जो है एग्रीमेंट पर साइन किया है, और तुमने जो जिस एग्रीमेंट पर साइन किया है ना, उस एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले मैंने तुम्हें अपनी फिल्म की स्टोरी को अच्छी तरह से सुना दिया था। और अगर तुम सारी चीज़ें जानने के बाद भी ऐसे कायर की तरह काम करोगे ना, तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। Then Jagu say, but I did not know it had be a big tiger. It tried to kill me. लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये टाइगर इतना बड़ा होगा, और ये भी नहीं पता था कि वो टाइगर मुझे मार देना चाहता होगा। ये टाइगर तो मुझे मार देना चाहता था। Then Madan say, did not you see the bars between you and the tiger? We will see it does not touch you. We will be safe. क्या मूर्ख हो तुम? क्या तुम्हें ये तक दिखाई नहीं दिया कि वो टाइगर तुम्हें कैसे मारता? क्या तुम्हारे और टाइगर के बीच में जो पिंजरे की जो बार्स थी, जो सलाखें थी, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दी? जो तुम इस प्रकार डर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें वो मार डालेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप तुम चिंता मत करो, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि टाइगर तुम्हें मारना तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। जग्गू वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ टीयर्स. Leave me, sir. I am not good for this. Let me go back to my village. I will display my strength and make my living. लेकिन जग्गू जो पूरी तरह से डर से भर चुका था, उसके अंदर डर ने घर कर लिया था, वो बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगता है, और गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है, नहीं मिस्टर मदन, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं अपने गाँव वापस चला जाऊँगा और वहीं जाकर मैं अपनी रेसलिंग से ही अपनी रोजी रोटी कमाऊँगा और अपनी पत्नी का पेट भर लूँगा, लेकिन ये काम मैं कतई नहीं करूँगा। Madan was unmoved by all this pleading. They will, next page, have you in chains and put you a break stones. यहाँ देखिए, लेकिन इस प्रकार की विनती से मदन का दिल नहीं पसीजा, और फिर वो ये कहता है उससे कि वो लोग तुम्हें जंजीरों में बांध कर ले जाएंगे और तुमसे पत्थर तुड़वाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि अभी तो तुम इतना डर रहे हो, लेकिन जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ लोग तुम्हें जंजीरों में बांधेंगे, तुमसे पत्थर तुड़वाएंगे, कितना काम तुम्हें वहाँ करना पड़ेगा, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है? तभी जग्गू कहता है, आई वॉन्ट माइंड इट सर. ही सेड, habituated to breaking stones and chains for a living at all fairs. As a threat, it misfired while all this talk was going on. Madan had not yet released him from the back seat. The giant did not know how to come out of it. He said, please sir, let me out. My knees are paining. I can't sit here. When that had no effect, he said, I have got it, indicating the hat to relieve himself. लेकिन बार बार वो ऐसा कहता रहा, लेकिन जो जग्गू है वो कहता है, नहीं मदन जी, नहीं श्रीमान, मुझे तो ऐसे जीवन जीने की वैसे आदत है, मैं पत्थर तोड़ लूँगा, जंजीरों में जकड़कर जीवन जी लूँगा, लेकिन मैं जो है टाइगर के साथ कभी काम नहीं करूँगा। लेकिन तब तक मदन ने उसे अपनी कार की लास्ट सीट से अभी तक फ्री नहीं किया था, और जो जग्गू था वो नहीं जानता था कि कार से बाहर कैसे आया जाए। वो गिड़गिड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि कृपया श्रीमान जी, कृपया मिस्टर, आप मुझे बाहर निकालिए, मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं पिछली सीट पर जो है आराम से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकलवाइए। लेकिन इस बात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और फिर आखिरकार जो है उसे बार बार के वो यही विनती करता रहा कि उसे मुझे बाहर निकलवाओ, मुझे बाहर निकलवाओ। Madan opened the door, pushed the seat forward, and hustled him out of the car. The giant got out and raced towards the bush. Madan shouted, if you try to trick me again, I will release the tiger out of the cage and set him on you. He directed 2 men to follow him. When he returned with the 2 bodyguards, Madan said, you must cooperate with me and I will make you rich. A famous man, your photo will be on all walls and papers. They will present their notebooks and bag
यू टू साइन। अब यहाँ देखिए, आखिरकार मदन ने दरवाज़ा खोल दिया। आखिरकार मदन ने, जब जग्गू बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, आखिरकार मदन ने कार का दरवाज़ा खोल दिया, सीट को आगे किया और फटाफट जो है उसे कार से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। देखिए, पुश द सीट फॉरवर्ड, कि उसने जो है सीट को आगे किया और धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। जग्गू इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि जैसे ही जो है कार का दरवाज़ा खुला, वो है वहाँ उस कार से निकलकर एक झाड़ी की तरफ जाकर भाग गया और छिप गया। तभी मदन उस पर चिल्लाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मैं उस टाइगर को पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। और उसने उसके पीछे 2 आदमी लगा दिए। और जब वो वापस आया तो उन दो लोगों ने मदन से कहा, मतलब उसे वापस जब वो 2 लोग पकड़ कर लेकर आते हैं मदन के पास जग्गू को, तो वो जग्गू से मदन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध इंसान बना दूंगा, और तुम्हें मैं इतना अमीर और इतना फेमस बना दूंगा कि तुम्हारी फ़ोटो जो है हर दीवार पर, अखबारों पर छपती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तुम डरो मत, टाइगर से तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत फेमस बना। वो जानता था कि धमकी से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसे लालच दिया जा रहा था यहाँ पे। दे विल प्रेजेंट देयर नोटबुक्स एंड बैग यू टू साइन। और उसके बाद वह जो है वो आगे ये कहता है कि तुम इतने ज़्यादा फेमस हो जाओगे कि लोग जो है तुमसे ऑटोग्राफ मांगने की भीख मांगा करेंगे। लोग अपनी नोटबुक आगे कर तुमसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया करेंगे। मैं तुम्हें इतना फेमस बना दूंगा। Then Jaggu say that, no sir, I was never taught how to read or write. नहीं सर, मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, साइन करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है, मुझे बस बचा लो, मुझे जो है ना, मैंने कभी पढ़ना लिखना कभी सीखा ही नहीं है। If they had only put me to school, I would have been different. I don't like tigers. Please save me. अगर मुझे मेरे जीवन में विद्यालय जाने का मौका मिला होता ना, तो आज मैं इस प्रकार की ज़िंदगी ना जी रहा होता, मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे टाइगर पसंद नहीं है, मैं टाइगर के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। प्लीज़ सेव मी। You have signed or put your left thumbs impressions to an agreement in which you have agreed to act along with a tiger. But let me tell you, you will not be required to come close to the tiger. I will see that you are not hurt. Also remember, the tiger is not all. It's only a part. I have written a story in which you knock down the tiger, kill it, and then marry a beautiful girl. I'm sure you will like it. He was horrified. Oh no, I am married. I will go back to the village to give her money, whatever I earn. अब उसे आगे और लालच दिया जाता है, और लालच देते हुए उसे कहा जाता है कि तुमने जो है अपने हाथ के अंगूठे का निशान मेरे एग्रीमेंट पर लगाया है, तुमने साइन किए हैं, अर्थात तुमने अंगूठा लगाया है, और तुमने उसमें उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि तुम टाइगर के साथ काम करने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इतने बेवजह डर रहे हो। मैं टाइगर को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा, टाइगर तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ अपना एक्ट करना है, लेकिन टाइगर तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैं पूरी तरह से ये ध्यान रखूंगा कि टाइगर से तुम्हें कहीं भी कोई नुकसान ना पहुंचे, नुकसान तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें चोट तक ना लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम जो भी एक्ट करोगे, टाइगर तुम्हारे पास नहीं होगा, वह केवल सिर्फ उस एक्ट का हिस्सा होगा। एक पार्ट तुम निभाओगे, दूसरा वो निभाएगा, लेकिन वो तुम्हें टच भी नहीं करेगा। क्योंकि मेरी जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग तुम्हें टाइगर को मारना है, और तुम जब टाइगर को मार दोगे ना मेरी स्टोरी में, तो उस टाइगर को मारने के बाद तुम बहुत फेमस हो जाओगे, और उसके बाद तुम्हारी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से कर दी जाएगी। और मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। तभी जग्गू बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो डर जाता है, हॉरिफाइड था, वो चिल्लाता है डरते हुए और कहता है, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, और मैं जो है अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। जितने भी पैसे मैं कमाऊँगा ना, उस पैसे को वो अपनी पत्नी को देने के लिए जो है मैं वापस गाँव जाऊँगा। मुझे ऐसे लालच मत दीजिए कि मेरा फिर से जो है दूसरा आप विवाह करवाएंगे, खूबसूरत लड़की से विवाह किया जाएगा। मैं शादीशुदा हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार का आपका लोभ जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। मैं जो भी कमाऊंगा उसे देने के लिए अपनी पत्नी के पास वापस गांव जाऊंगा। वो जो है किसी भी हालत में जग्गू जो था वो टाइगर के साथ वर्क करने के लिए रेडी नहीं होता है। हालांकि मदन के द्वारा उसे काफ़ी सारे लोभ लालच दिए जाते हैं।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे 108 पेज नंबर से हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया है उसे रिवाइज कर लेना। हैव अ गुड डे।